सातत्यता अपनी चल रही थी, कंटिन्यूटी। प्रश्नमाला 5.1 में कुछ प्रश्न पूछे गए, इनमें से एक प्रश्न है 19वां। प्रश्नमाला 5.1 का 19वां क्वेश्चन। दर्शाइए कि g(x) बराबर एक फलन दिया हुआ है g(x), x माइनस x का महत्तम पूर्णांक। ये महत्तम पूर्णांक फलन है द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असतत होता है। पूर्णांक बिंदुओं पर इसकी सातत्यता की जांच करनी है और वहां पर ये असतत होगा जहां ये दिया है कि x महत्तम पूर्णांक है। देखिए, महत्तम पूर्णांक का अर्थ होता है जो अपूर्णांक पॉइंट होते हैं उससे पूर्व का पूर्णांक। जैसे अपने पास ये आ जाए 2.1 तो इसका मान होगा 2, क्योंकि 2.1 का महत्तम पूर्णांक 2 होता है, पूर्व का पूर्णांक। यदि इसके स्थान पे ये आता 1.9 तो इसका महत्तम पूर्णांक 1 होगा। यदि हमारे पास ये आ जाए 0.8 का महत्तम पूर्णांक तो इसका 0 होगा। तो इस तरह से महत्तम पूर्णांक पूर्व का अंक होता है। ओके, अब इस प्रश्न को अपन पूर्णांक पॉइंटों पर हल करेंगे। तो सबसे पहले अपन ये मान लेते हैं, माना पूर्णांक c, माना पूर्णांक c एप्सिलॉन r, यानी कोई पूर्णांक c है। c कोई पूर्णांक है, जैसे 1, 2 या माइनस में कोई भी संख्या, लेकिन पूरा अंक है और ये r में से लिया गया है। इस पर अपन इस फलन की जांच करेंगे। तो x बराबर c पर अपन देखें तो gc का मान होगा c माइनस c का पूर्णांक। किसी भी पूर्णांक का पूर्णांक c ही होता है, तो इसका मान हुआ 0। ओके, अब इसके बाद में अपन लेते हैं LHL का अर्थ होगा लिमिट्स x टेंड्स टू c माइनस fx, यानी x के स्थान पे c माइनस लिखेंगे, लेकिन c में से माइनस का मतलब है अति सूक्ष्म मान जो कि h की ओर अग्रसर है। h होगा जो 0 की ओर अग्रसर है। h टेंड्स टू 0, फलन के स्थान पे c माइनस h होगा। अब c माइनस h को हम इस फलन में रखेंगे। बाईं दाईं सीमाओं के लिए फलन वही रहेगा आपका। इस फलन में मान रखें तो पहला मान c माइनस h, फिर माइनस c माइनस h का महत्तम पूर्णांक, c माइनस h का महत्तम पूर्णांक। इसमें सीमा का प्रयोग करेंगे, लेकिन पहले इसका पूर्णांक लिखना पड़ेगा। लिमिट्स h टेंड्स टू 0 c माइनस h माइनस इसका महत्तम पूर्णांक। देखिए क्या होगा, c माइनस h अर्थात c से छोटा है, c से छोटा है, तो c का हमें पता नहीं है। c माइनस h का महत्तम पूर्णांक ये आपको अलग से बता रहा हूँ मैं। इधर c में से एक कम करें, एक पूर्णांक कम कर दें तो हमारे पास c माइनस 1 प्राप्त होगा। और यदि अपन c प्लस h का महत्तम पूर्णांक ज्ञात करें तो इसका पूर्णांक c होता है। देखिए, समझने की कोशिश करना। अब 2.2 का महत्तम पूर्णांक 2 होता है,
और यदि अपन ये लिखे कि 2.9 तो इसका महत्तम पूर्णांक भी 2 होगा, यानी 3 में से 1 कम हो रहा है, एक पूर्णांक कम करेंगे इसमें से तो अपने पास 2 ही आएगा, तो इसमें भी 1 कम करना पड़ेगा ना C में से। भाई C से छोटा मान है और C से छोटा मान है तो 1 कम करना पड़ेगा इसमें, तो अपने पास ये महत्तम पूर्णांक होंगे इनके, और ये महत्तम पूर्णांक यहाँ इसका मान रखें तो C-1 हुआ। अब इसमें सीमा का प्रयोग करें तो सीमा प्रयोग करने पर C-0 -C+1 कोष्टक खोल दिया, कुल मिला के C तो कट गया, अपने पास मान कितना आया 1, अर्थात इसका मान फलन का मान और बाईं सीमा बराबर नहीं है। और यदि अपन दाईं सीमा की भी बात करें तो देखो यहाँ पर अपन RHL का मान निकालें, RHL तो लिमिट्स x टेंड्स टू C प्लस fx होगा, और जब इसका मान निकालेंगे तो लिमिट्स x टेंड्स टू 0 fc प्लस h, और c प्लस h करेंगे तो अब मान कितना आता है देखो, लिमिट्स एट टेंड्स टू 0 फलन में मान रखेंगे तो c प्लस h माइनस ये c प्लस h का महत्तम पूर्णांक, और c प्लस h का महत्तम पूर्णांक c होगा, तो लिमिट्स h टेंड्स टू 0 ये होगा अपने पास c प्लस h, ये माइनस c बराबर लिमिट्स का प्रयोग करें तो c प्लस 0 माइनस c बराबर 0। तो दाईं सीमा तो फलन के मान के बराबर आ रही है, लेकिन बाईं सीमा बराबर नहीं आएगी, इसलिए अपन यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए FC डज नॉट इक्वल LHL या डज नॉट इक्वल RHL, अर्थात बाईं दाईं सीमा भी बराबर नहीं है, फलन का मान भी बाईं सीमा के बराबर नहीं है। तो दिया गया फलन C पर असतत, और C एक पूर्णांक बिंदु था, इसलिए प्रत्येक पूर्णांक पर दिया गया फलन असतत होगा। तो अपन क्या लिखेंगे, इसलिए पूर्णांक C पर gx असतत यही अपन को सिद्ध करना था। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के इस पूर्णांक फलन की मान आपको निकालना आना चाहिए, इसलिए आप लोगों को ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लग रहा था। इसके बाद में एक प्रश्न पूछा गया है, 20वां प्रश्न, इसी अभ्यास का 20वां प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 20, fx बराबर एक फलन दिया है जिसका मान है x² माइनस साइन एक्स प्लस 5, x² माइनस साइन एक्स प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई पर संतत है सिद्ध करना है। x बराबर किस पर, पाई पर, तो x बराबर पाई पर इसकी जांच करें तो पहले फलन का मान निकालते हैं। पाई पर पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 0 प्लस 5
बराबर पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई का मान 0 प्लस 5। तो कुल मिला के इसका मान पाई स्क्वायर प्लस 5 प्राप्त हुआ। फलन का मान तो ये हुआ। LHL बाईं सीमा देखिए अब अच्छे से आपके समझ में आ गई होगी। x टेंस टू पाई माइनस होगी, अर्थात फलन में x के स्थान पे पाई माइनस लिखना है। लेकिन पाई में से कितना माइनस करें, और माइनस करने के लिए अति सूक्ष्म मान ही माइनस करोगे, और वो अति सूक्ष्म मान h है। क्यों? क्योंकि h 0 की ओर अग्रसर है, इसलिए सूक्ष्म मान है वो। तो लिमिट टेंस टू 0 और x के स्थान पे पाई माइनस h हो गया। जब पाई माइनस h आप फलन में रखोगे, पाई माइनस के लिए भी फलन यही होगा, पाई प्लस के लिए भी यही फलन होगा, पाई के लिए भी यही होगा। क्योंकि फलन का मान एक ही दे रखा है, इसमें x की कोई कंडीशन नहीं दे रखी है। तो यहाँ पर ये मान इसमें रखेंगे तो पाई माइनस h का होल स्क्वायर माइनस साइन x के स्थान पे पाई माइनस h प्लस 5। इस पूरे के अंदर सीमा का प्रयोग करना है, लेकिन फिलहाल सीमा का प्रयोग नहीं कर सकते। अभी अपने पास इसमें हल होगा एट टेंस टू 0 पाई माइनस h का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस h। पाई माइनस करेंगे तो साइन का साइन रहेगा, चतुर्थांश सेकंड में चिन्ह वही रहेगा, साइन h प्लस 5। अब सीमा का प्रयोग करें तो 0/0 या इन्फिनेटिव या 0 की पावर 0 ऐसा कोई रूप प्राप्त नहीं होगा इसमें। तो सीमा का प्रयोग कर सकते हैं हम, या चाहो तो इसका प्रसार कर लो, प्रसार करने के बाद भी सीमा का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे के ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हो गया पाई माइनस 0 का होल स्क्वायर सीमा प्रयोग से, ये साइन 0 प्लस 5, आचार में सीमा का प्रयोग वही आएगा। इसको हल करने पर हमें प्राप्त हुआ पाई स्क्वायर माइनस 0 प्लस 5। कुल मिलाकर के हमें मान प्राप्त हुआ LHS का, LHS बराबर पाई स्क्वायर प्लस 5। बाईं सीमा तो फलन के मान की बराबरी आ रही है। अब देखना है दाईं सीमा RHL का मान होगा लिमिट्स x टेंस टू पाई प्लस fx, या फिर लिमिट्स h टेंस टू 0 f पाई प्लस h। और पाई प्लस h करेंगे तो लिमिट्स h टेंस टू 0 पाई प्लस h फलन में रखें। तो फलन में रखेंगे तो पहले आएगा पाई प्लस h का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस h प्लस 5। इसको हल करते हैं तो हमारे पास आएगा लिमिट्स h टेंस टू 0 पाई प्लस h का होल स्क्वायर माइनस माइनस ये प्लस होगा। क्यों? साइन पाई प्लस में तीसरा चतुर्थांश होगा, और तीसरे में साइन ऋणात्मक होता है, तो ऋण को ऋण से गुणा किया तो प्लस, और ये आएगा साइन h प्लस 5। अब सीमा का प्रयोग करें तो पाई प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस साइन 0, h के स्थान पे 0 रखना सीमा प्रयोग कहलाता है 5। कुल मिला के हमारे पास प्राप्त हुआ पाई स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5, यानी पाई स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि तीनों मान बिल्कुल बराबर हैं। फलन का मान पाई पे, इसकी बाईं सीमा का मान और दाईं सीमा का मान सेम है। तो अपन लिख सकते हैं एफ पाई बराबर LHL बराबर RHL। इसलिए x बराबर पाई पर
fx संतत है, ये सतत फलन हुआ। यही अपन को इसमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से अपना 20वां प्रश्न भी हो गया। 20 के बाद में आप लोगों ने और प्रश्न पूछे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 26वां। छब्बीसवां प्रश्न है कि fx बराबर फलन दिया हुआ है आपको दो रूपों के अंदर कि k कोस x बटा पाई माइनस 2x, ये तो होगा फलन का मान यदि अपने पास x डज नॉट इक्वल पाई बटा 2। जब x का मान पाई बटा 2 नहीं हो तो, और फलन का मान 3 है यदि x बराबर पाई बटा 2। x का मान पाई बटा 2 लोगे तो फलन का मान 3 होगा fx का, fx बराबर 3। और पाई बटा 2 से छोटा या बड़ा लोगे तो fx का मान ये होगा। इसका अर्थ ये है यदि पाई बटा 2 पर फलन संतत हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पाई बटा 2 पर अपन जांच करेंगे, x बराबर पाई बटा 2 पर, तो f पाई बटा 2 इसका मान होगा 3। LHL बाईं सीमा लिमिट्स x टेंड्स टू पाई बटा 2 माइनस fx। पाई बटा 2 में से कुछ घटा रहे हैं और कुछ क्या घटाएंगे, वो h घटाया जाता है जो 0 की ओर अग्रसर होता है, इसलिए x के स्थान पे पाई बटा 2 माइनस h लिखें। अर्थात पाई बटा 2 माइनस h का मतलब पाई बटा 2 से छोटा मान, तो फलन ये होगा, उसमें मान रखना है। तो लिमिट्स h टेंड्स टू 0 k इंटू कोस पाई बटा 2 माइनस h बटा पाई माइनस 2 इंटू पाई बटा 2 माइनस h, या लिमिट्स h टेंड्स टू 0 k कोस पाई बटा 2 माइनस h में जा बदल जाएगी, ये साइन h हो जाएगा, पहला चतुर्थांश है धनात्मक चिन्ह रहेगा, बटा पाई माइनस कोष्टक खोलने पर माइनस पाई प्लस 2h। तो पाई से पाई भी कैंसिल हो गया। अब अपने पास लिमिट्स h टेंड्स टू 0 k साइन h बटा 2h। ओके, अपने पास 2h प्राप्त हुआ। अब इसको आगे अपन हल करें, सीमा प्रयोग करते हैं तो मान प्राप्त नहीं होता, लेकिन इसे लाने के लिए इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लिमिट्स h टेंड्स टू 0 k बटा 2 साइन h बटा h। तो यहाँ पर चर मान तो ये है, k बटा 2 तो अचर है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं k बटा 2 लिमिट्स h टेंड्स टू 0 साइन h बटा h, और इसका मान 1 होगा, k बटा 2 इंटू 1, क्योंकि ये निश्चित सीमा है। लिमिट्स x टेंड्स टू 0 जो कक्षा 11 में आपने पढ़ा था, x बटा x बराबर 1। इस निश्चित सीमा का प्रयोग करने से इसका मान
LHN का मान k/2 प्राप्त हुआ। अब LHL निकालने के पश्चात इसमें RHL निकालने की वैसे तो आवश्यकता नहीं है, फिर भी चाहो तो आप RHL भी निकाल सकते हो। RHL बराबर लिमिट्स x टेंड्स टू π/2 प्लस fx। जब ये मान रखेंगे तो लिमिट्स x टेंड्स टू ये हो जाएगा आपका फलन π/2 प्लस h, और ये फलन में रखेंगे तो लिमिट्स x टेंड्स टू 0 k cos π/2 प्लस h बटा पाई माइनस 2 इंटू π/2 प्लस h, या फिर लिमिट्स x टेंड्स टू 0 ये होगा माइनस k साइन h, क्योंकि इसमें जा बदलेगी लेकिन चतुर्थांश सेकंड होने के कारण कोस का चिन्ह ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक चिन्ह से गुणा किया तो ये आ गया। नीचे अपन खोलेंगे पाई से पाई कट जाएगा -2h, माइनस में माइनस का भाग दिया अपने पास क्या आ गया प्लस आ गया, तो ये शेष भाग में इधर लिख रहा हूँ π/2 का मान 3 है, ध्यान रखना। तो अब अपने पास मान आ गया लिमिट्स h टेंड्स टू 0 k/2 इंटू साइन h/h, और यह निश्चित सीमा का प्रयोग करेंगे तो k/2 इंटू 1, क्योंकि वो ही मान हो गया यहाँ पर कि लिमिट्स x टेंड्स टू 0 साइन x/x बराबर 1, इसलिए दाएं सीमा का मान भी वही आ रहा है। लेकिन π/2 x बराबर π/2 पर fx संतत है, इसलिए f π/2 बराबर LHL बराबर RHL, ये तीनों मान बराबर होने चाहिए। π/2 का मान 3, LHL का मान k/2 और इसका मान भी k/2, या फिर इसको अपन लिख सकते हैं 3 बराबर k/2, वज्र गुणन करने पर k बराबर 3 गुणा 2 या k बराबर 6, तो k का मान इसमें 6 होगा। और एक ये बढ़िया क्वेश्चन था, बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद में आप लोगों ने एक प्रश्न पूछा है 30वां, क्वेश्चन नंबर 30, a तथा b के मान ज्ञात कीजिए जबकि दिया गया फलन इस प्रकार से परिभाषित एक संतत फलन है। fx बराबर एक फलन दिया है आपको जो इन स्थितियों में परिभाषित है। 5 मान होगा फलन का, fx का मान 5 यदि x इज लेस देन इक्वल टू, x का मान 2 या 2 से छोटा हो तो ये मान, और ax प्लस b यदि x का मान 2 से बड़ा हो और 10 से छोटा हो तो फलन का मान ये होगा। और फलन का मान 21 है यदि x का मान इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। इस प्रकार से परिभाषित फलन में a तथा b का मान ज्ञात कीजिए जबकि यह एक संतत फलन है। तो इसकी सांतत्यता हम पॉइंट नंबर 2 10 पर ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि 2 के लिए और 10 के लिए अपने पास फलन दिए हुए हैं। तो 2 10 पर अपन जांच करते हैं, x बराबर 2 पर
पहले 2 पर जांच करते हैं। तो F2 का मान हमें प्राप्त होगा 5। LHL बाईं सीमा, LHL का मान देखें तो हमें प्राप्त होगा लिमिट्स x टेंस टू 2 माइनस fx, और इसका अर्थ होता है लिमिट h टेंस टू 0 f 2 माइनस h, अर्थात 2 से छोटे मानों के लिए फलन और 2 से छोटे मानों के लिए फलन fx का मान दिया हुआ 5। अब इसमें सीमा प्रयोग करें 5 में तो ये अचर है 5 ही आपको प्राप्त होगा। RHL का मान देखें तो लिमिट्स x टेंस टू 2 प्लस fx, और 2 प्लस fx का अर्थ होता है लिमिट्स h टेंस टू 0 f 2 प्लस h, अर्थात फलन का मान 2 से अधिक, x का मान 2 से अधिक है। 2 से अधिक के लिए x, ये x है बीच में, 2 से अधिक के लिए x का मान तो फलन ये होगा, अर्थात fx का मान ये, तो x के स्थान पे आपको ये मान रखना है। तो लिमिट्स h टेंस टू 0, अब इस फलन में x का मान रखें 2 प्लस h प्लस b। अब इसमें सीमा प्रयोग करें तो 0/0 तो नहीं आ रहा, तो सीमा प्रयोग करने से हमें प्राप्त होगा a इंटू 2 प्लस 0 प्लस b, या फिर 2a प्लस b। ये RHL का मान, जबकि दिया गया फलन संतत है, चूंकि x बराबर 2 पर संतत फलन, इसलिए F2 बराबर LHL बराबर RHL, इसका प्रयोग करें अपन तो 5 बराबर 5 बराबर 2a प्लस b, या फिर 2a प्लस b बराबर 5। ये इक्वेशन नंबर 1। पहला समीकरण तो हमें प्राप्त हो गया a तथा b का मान ज्ञात करने के लिए। अब दूसरा समीकरण x बराबर 10 पर, अब x बराबर 10 पर भी इसकी जांच करेंगे। तो x बराबर 10 पर जांच करेंगे तो आपका फलन x 10 का